हाय फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल अमेजिंग मिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज अपने इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक लड़की के जीवन की सच्ची घटना। फ्रेंड्स, भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जिसने इसका अनुभव नहीं किया वो इसे बकवास मान सकते हैं, लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना किसी ज्योतिष की है और ना किसी संयोग की। ये घटना एक लड़की की है जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी अपने मरने के 7 साल पहले ही कर दी थी। आखिर कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन थी। वो लड़की थी अम्बा। राजस्थान के जैसलमेर की रहने वाली अम्बा ने अपने पिता 1 नवंबर 1995 को 14 साल की उम्र में एक कविता गिफ्ट की थी, और यही कविता हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों को बयां कर रहा था, और वो उसकी जिंदगी का आखिरी सच बन गया। उस कविता में अम्बा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर पड़ा था मेरा, एक निर्जीव शरीर पड़ा था मेरा, जिससे बंधी थी अनोखे धागों से। एक लगाव सा था उससे क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए, तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी आज़ादी से, मैं उड़ी मैं चली एक नई उड़ान भरने, मैं उड़ी मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी मेरे बस एक नज़र तो देख लूँ, दिल में एक आस थी मेरे बस एक नज़र तो देख लूँ। मेरी ख़त्म होती ज़िंदगी को मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था। खून में लथपथ यादें 21 साल की, खून में लथपथ यादें 21 साल, विदाई इस शरीर की सारी बह गई इस मन से। लेकिन आज मैं उड़ी उठी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकियाँ, मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर, मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर मैं थी खुश, मैं अकेली पर मैं थी खुश, आँखों में लिए सपना नए जहाँ। फ्रेंड्स, अम्बा ने अपनी ज़िंदगी में केवल यही कविता लिखी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का भी काफ़ी शौक था। अम्बा अपने पापा और अपनी एक दोस्त सलोनी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। धीरे धीरे अम्बा 2002 में 21 साल की हो गई। उसके पापा को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2002 को अम्बा की ज़िंदगी में आखिरकार वो पल आ ही गया, और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे की वजह से खाई में जा गिरी, और वो उसी कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिता को फ़ोन किए उसकी मौत की खबर मिली, और जिसका उन्हें डर था वो ही मंजर उनके सामने खड़ा था। कविता लिखने के वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी अनजानी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मौत की तारीख लिख दी थी? आश्चर्य की बात तो ये है कि हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं विज्ञान या लॉजिक दोस्तों इस तरह की घटनाओं में कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता, और हम इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानती है, और वो बराबर हमें चेतावनी देती रहती है। बस हम समझ नहीं पाते उन इशारों को। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। उनकी रूह आज भी वहाँ भटक रही है। हमारे वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।